Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले आज का ये प्रेजेंटेशन है, ये पॉडकास्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं आपको डेटा दूंगा ताकि आप इस डेटा को देखकर अच्छे डिसीजन ले पाए, स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ आ जाते हैं और लेटेस्ट डेटा के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा फिनबीज पे चलता हूँ। फिनबीज पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले विक्स हरे पे आ गई है, मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। क्रिप्टो में फिर से गिरावट है, इसका मतलब रिस्की एसेट्स मार्केट से भाग रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान रखिए, आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स शांति से रिकवरी आ चुकी है इसमें, और आने वाले दिनों में अगर ये और बढ़ता है तो आप ये मान के चल लेना कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डॉलर का बढ़ना कोई भी कमोडिटी के लिए सही नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए। रिसेंटली हमने देखा भी है कि यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, लेकिन हॉकी स्टोन में आ चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट हम जल्द पड़ते हुए देखेंगे पूरे कमोडिटी पैक के अंदर। आज भी आप देखोगे तो सोना और चांदी, जैसे मैं कह भी रहा था कि जबरदस्त गिरावट में रहेंगे, तो आप देख सकते हैं सोना लगभग फेड की मीटिंग के बाद से अगर हम 4400 मतलब $200 की गिरावट आ चुकी है। आज शुक्रवार है, जिस ढंग से हॉकी सिग्नल हमने फेड से आते हुए देखा, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट यूएस ईरान पीस डील से हुआ जरूर, और जिसकी वजह से कच्चे तेल में हमने जो गिरावट आती हुई देखी है, इसी के असर से सोने में भी हमने गिरावट आती हुई देखी है। और इंटरेस्ट रेट हाइक देखिए, ईसीबी हो, यूरोप हो, यूके हो, जापान हो, सभी इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। तो ये भी होता हुआ दिखाई दे। एक बड़ा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का टेंशन था वो काफी हद तक कम हो चुका है, जिसके चलते सोने में हमने गिरावट देखा। ऐसा ही हाल चांदी का भी है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्राइजेस अब 65 के नीचे तैयारी कर रहा है, और मैंने कहा भी था कि 70 के ऊपर अगर ये होल्ड नहीं होता है तो जल्द ये 61-62 भी तोड़ेंगे और नीचे में $53-54 भी आएगा। कहानी अगेन सेम है, हॉकी सिग्नल है फेड की तरफ से, और साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ब्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंट अब कंसोलिडेट करने लग गया है। नीचे में हमने $77 देखा था, बट अब 79 है, 80 के बिल्कुल नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। रफली हमने एक हफ्ते में 10% की गिरावट आती हुई देखी है। जिस ढंग से स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन की बात आई, जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट है, बट ध्यान रखिए ये वॉर प्रीमियम मार्केट से निकला है। अभी भी कंसर्न जो है वो जारी रहेंगे, इसके लिए थोड़ा आप मान के चलिए 75 क्षेत्र के नीचे ये जाएगा नहीं, वापस 85 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं नेचुरल गैस को, तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमने वोल्टिलिटी देखी है। बार बार में 311 का लेवल देखता है, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है। ईआई ने जो डेटा देखा है उसमें स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ है स्टोरेज में 73 बीसीएफ का, जिसकी वजह से प्राइजेस में कल हमने मोमेंटम आते हुए देखा। टोटली अगर हम स्टॉक वाइल की बात करें, ये बढ़ा है 2.759 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, जो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत 5 साल के एवरेज से थोड़ा सा कम है। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में स्टोरी दूसरी और बढ़ती जाएगी। वहीं एक चीज और देखा है हमने, कोको के भाव में भी एक अच्छी खासी रिकवरी के संकेत है, डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉफी के प्राइजेस में भी हमने एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, जिस ढंग से ब्राजील में हार्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर गुड क्वालिटी को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि अब एल्निनो फिनोमिना की वजह से आप देखेंगे सभी एग्री कमोडिटी के अंदर बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। वहीं कमोडिटी के अंदर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, खास करके एल्यूमिनियम की मैं बात करूंगा, जहां पे हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा, 2 महीने के लो पे पहुंच चुका है। एक पीस डील की वजह से ये फॉल है। दूसरा आप ये देखिए, करीबन 9% ग्लोबल एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है, ये मिडिल ईस्ट से आता है, और वो रिज्यूम हो गया, इसकी वजह से ये फॉल है नीचे में। अच्छा, एक हार्मोनिक बना था, मेरी टीम ने आपको बताया भी था, तो उस हार्मोनिक की वजह से भी एक लग रहा था कि मार्केट में फॉल बैक आएगा, जो 340 का लेवल भी आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं हमने पाम ऑयल के प्राइजेस के अंदर भी हमने गिरावट आती हुई देख पा रहे, क्योंकि कच्चा तेल टूट रहा है तो पाम ऑयल टूट रहा है। पाम ऑयल में भी 4500 के नीचे आ चुका है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मलेशिया के अंदर जुलाई क्रूड पाम ऑयल की जो रेफरेंस प्राइस है उसको भी कम कर दी गई है, और कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है इंडिया का, वो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं इनलाइन ही है। 6 लाख टन का जो टारगेट था उसमें अप टू 5.5 लाख हो चुका है। लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल की वजह से एथनॉल में गिरावट रही है। एथनॉल की गिरावट के चलते हम पूरे एग्री मार्केट में भी गिरावट आती हुई देखेंगे। डेटा सेट की अगर हम बात करें तो डेटा सेट के अंदर सबसे पहले
आज डोनाल्ड ट्रंप की फोटो नहीं दिखाई दे रही। आज जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर रेडी टू टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन स्पेकुलेटिव फॉरेक्स मूव। तो यहाँ पे ये अलर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पे एक हम बोल सकते हैं स्पेकुलेटिव मूव को रोकेंगे। लेकिन डेटा सेट में बात करें तो आज सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो आना है वो यूएस से कुछ होना नहीं है, क्योंकि यूएस में आज हॉलीडे है और चाइना में भी हॉलीडे बना हुआ है। और हॉलीडे का कारण क्या है, नेशनल इंडिपेंडेंस डे बना हुआ है, जिसकी वजह से आज कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा शाम को। तो कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए। जो 2 दिन से मैं बोल भी रहा था बड़ी गिरावट वो आ गई है। आज मार्केट में गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को संभलता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस का डेटा सेट नॉर्मली दिखाई दे रहा है। ईरान यूएस से ब्लॉकेड ऑफ ईरान हैज लिफ्टेड अपार्ट, तो यहाँ से हम कच्चे तेल का फॉल देख रहे हैं। लेकिन एक नई न्यूज आ रही है जो है रशिया यूक्रेन के बीच में, जहाँ पे 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्विकली हम आ जाते हैं सबसे पहले मार्केट में और क्या न्यूज है, टीम ने अपडेट दिए हैं वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ यूएस ईरान पीस डील अगर कोलैप्स हो जाती है तो इक्विटी में क्या मूव आएगा, गोल्ड सिल्वर में ये बताया। लेकिन पीस डील अभी चल रही है, आज साइन होना है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम देखते हैं। बट सोने में मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ सकता है। वहीं हमने यील्ड और गोल्ड का कल भी देखा था, जहां पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में कंटिन्यू तेजी, जब जब यील्ड में फॉल आता है सोने में तेजी कंटिन्यू बनते हुए दिखाई देती है। ग्लोबल मार्केट तो हम डायरेक्टली देखेंगे ही। करेंसी के अंदर कल हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा था, बट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि रुपया अब थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, कि कच्चा तेल ही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। हार्मोनिक के अंदर मेंथा ऑयल में एक हार्मोनिक पैटर्न बना है, तो नई तेजी के लिए 1065 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मार्केट एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा। लेड में हार्मोनिक बनने की वजह से अपसाइड जो है वो बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले हम ले लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने बताया था 100 के ऊपर कंटिन्यू रहेगा, ऊपर में 101 2 की हाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि आज शुक्रवार है। बट ओवरऑल 101.20 तक का लेवल दिखेगा। वहीं करेंसी की अगर बात करें तो रुपए में थोड़ी मजबूती लौटी है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा नीचे में फॉल आया है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये 95.20 तक का लेवल जाएगा, जिस ढंग से डॉलर में मजबूती बनी हुई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, विक्स के अंदर थोड़ी बहुत स्टेगनेंसी है, लेकिन दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनी है। हमने देखा कि फ्राइडे ऑनवर्ड्स आज एक हफ्ता हो गया नॉन स्टॉप तेजी आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंसर्न्स थोड़े बहुत कूल ऑफ होते हुए जा रही। कच्चा तेल या सॉरी गोल्ड या सिल्वर, तो यहाँ पे रेशियो में हम देख रहे हैं कंटिन्यू फॉल दिख रहा है। जैसे मैंने बताया था आज थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, बट अल्टीमेटली 67 तक जाएगा। और अगर ये जाता है तो इसका मतलब आप ये मान के चल लेना कहीं ना कहीं चांदी में और गिरावट बढ़ेगी। आज सोने में अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया था थोड़ा बहुत बाउंस, लेकिन अल्टीमेटली 41-45 का लेवल मिलना चाहिए। 4190 आ चुका है, दबाव कंटिन्यू रहेगा। आज छुट्टी के चलते मार्केट में वॉल्यूम कम रहेगा, बट आज 41-45 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से मुझे इतनी बड़ी तेजी तो नहीं दिखती, बट इस ढंग से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। चांदी की भी अगर हम बात करें तो सोने और चांदी दोनों में ही हमने गिरावट देखी। खास करके चांदी में मुझे ज्यादा बड़ी गिरावट दिख रही, क्योंकि एक तो रेशियो बढ़ रहा है और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो $70 के नीचे कंटिन्यू चांदी ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो 70 के नीचे अगर चांदी रहती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक गिरावट का रुख और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 63 का लेवल भी तोड़ सकता है और नीचे में 61 का लेवल भी दिखाएगा। गोल्ड में भी मुझे लगता है कि 4120 तक का लेवल दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लेवल पे चांदी रुकेगी। तो बिकवाली जारी रखिए, जो भी उछाला मिले जोर से बेचिए इसको। सोने में भी मैंने बिकवा रखा है, जहाँ पे हमने बताया था कि 1,50,000 के नीचे जब तक रहेगा मार्केट में गिरावट रहेगा। अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 146 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस आपको एटलीस्ट 140 तक के लेवल की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट। आज भी इंट्राडे में 1,50,000 के करीब बेचना, ऊपर में 51,800 का स्टॉप लॉस रखना, नीचे में 147,500 का टारगेट रहेगा। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आ सकता है कि चंचल है। 240 तक का अगर लेवल मिले तो बिकवाली करके चलिए, नीचे में 232 तक के भी लेवल मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, मे भी कैरी करना पड़ जाए तो कैरी कर लीजिए, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। कच्चा तेल में हमने ब्रेंट और
यूएस के अंदर स्प्रेड बढ़ते हुए देखा था, आज भी ये स्प्रेड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कंसर्न्स जारी है अभी भी। वहीं एनर्जी के अंदर क्रूड और एनजी में रेशियो नीचे है, इसका मतलब कच्चे तेल को थोड़ी रिकवरी मिलेगी, लेकिन एनजी में दबाव है। एनजी लग भी रहा है थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार में 3.3 के ऊपर नहीं जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 7,000 के नीचे कच्चा तेल मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से रिकवरी बन सकती है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं, तो नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पे प्राइजेस 304 पहला लेवल है, और 304 के अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 312 का एक ऐसा लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो हम देखेंगे मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी हम बनते हुए देखेंगे, जो हायर साइड के ऊपर मे बी 350 तक का लेवल देख पाए। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर स्लोली एंड स्टडीली नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि कॉपर के अंदर इनकेस प्राइजेस अगर 1320 के नीचे अगर वीकली क्लोज मिल जाता है आज, तो आप ये मान लेना कि नीचे में ये 1280 तक का लेवल मिलेगा। ये टेम्परेरी फॉल है, इसका इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक बार तो फॉल रहेगा जब तक ये अब 1355 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। जिंक के अंदर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, टेक्निकल चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जो सेल ऑफ आ रहा है कॉपर में, उसका असर इस पे भी आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है जब तक ये 73 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे में 68, ऊपर में 68 के नीचे मार्केट भी गिरता हुआ दिखाई देगा, तो कॉशियस रहिए। लेड में बड़ी गिरावट बढ़ सकती है अगर 202 का लेवल तोड़ दे। एल्यूमिनियम के अंदर भी गिरावट और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो 350 का लेवल तोड़ने पे 340 का लेवल दिख जाएगा। वहीं निकल में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट बढ़ रही है, बट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है, तो 1720-30 तक का जम मिले बेचिए। ट्रेंड वीक रहेगा, क्योंकि एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ मेरा सेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बट ध्यान रखिए, कल 2 सेशन होने हैं, एक 11 से 12 टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और 4 बजे एग्री कमोडिटी के ऊपर। जुड़ना ना भूलिए, इसके अंदर हम आपको इन डिटेल चीजें बताएंगे। इसी के साथ मेरा सेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।